बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 30 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा की आयत 286 में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जिसने जो नेकी कमाई उसके लिए उसका अजर है, और जिसने जो गुनाह कमाया उसका वबाल भी उसी पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने ये सवाल किया कि कफ़ील सिस्टम जो ख़त्म होने जा रहा है, जिसकी तारीख सऊदी मकतब अमल ने 14 मार्च 2021 दी है, क्या कंपनी और कफ़ील इस सिलसिले में इनसे दोबारा से एग्रीमेंट करेंगे या कि नहीं? बिल्कुल दोस्तों, 100% कंपनियां और कफ़ील आपसे नए मुआहदे भी कर सकते हैं और जो पुराने मुआहदे हैं उनको तजदीद भी करवा सकते हैं। याद रखें, सऊदी अरब में नया सेटअप मुकम्मल तौर पर इस एग्रीमेंट के लिहाज से चलेगा। आप तमाम भाइयों को मैं मुसलसल अपने इस चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ वीडियो बनाकर ये बताता आया हूँ कि एग्रीमेंट में आपने वो तमाम शराइत रखनी है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें। इसमें कंपनी और कफ़ील जो भी आपसे एग्रीमेंट करेंगे ये बहुत अहमियत रखेगा। मकतब अमल इसे ऑनलाइन सेटअप के ज़रिए मॉनिटर करेगा। लिहाजा तमाम भाई 14 मार्च 2021 का जितनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी उतनी शिद्दत से ही इस डेट का इंतज़ार कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में अकामा कौन बनाएगा, कंपनी बनाएगी या हमें ख़ुद इसकी पेमेंट देनी होगी, इस तमाम सूरत हाल का अभी वाज़िया होना बाकी है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद आने वाले दिनों में जो भी मुआहदे यानी कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनियों के साथ करें तो उसमें इस बात को लाजमन जहन में रखें कि अकामे की फ़ीस अगर आपने ख़ुद देनी है तो लाजमन सैलरी इतनी आप डिसाइड करें, फ़ाइनल करें, ताकि अकामे की फ़ीस आप निकाल सकें, वरना आपके लिए बड़ी मुश्किलात भी हो सकती हैं। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल्स की वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि इस बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर अब अहम ख़बरें आना शुरू हो जाएंगी। आप तमाम भाइयों को इस बारे में अगर मुतला रहना है तो तमाम वीडियोस मुकम्मल देखा करें ताकि बाखबर रह सकें। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद जो फ़ाइनल एग्ज़िट सऊदी अरब से जाते हैं, फ़ाइनल एग्ज़िट के बारे में जवाज़ात का एक अहम एलामिया जारी हुआ है, जिसके मुताबिक वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद 60 दिन का जो उन्हें टाइम दिया जाता है उसमें अपने मुल्क नहीं जाते और उनका फ़ाइनल एग्ज़िट ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो वो अब अपने मुल्क में कैसे जाएंगे? इस सिलसिले में जवाज़ात ने कहा कि तमाम गैर मुल्की अफराद कोशिश करें कि पहली फ़ुर्सत में 60 दिन के अंदर सऊदी अरब को छोड़ दें, यानी यहाँ से चले जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी कफ़ील और कंपनियों पर अव्वलीन ज़िम्मेदारी आती है कि वो इस वीज़े को ख़त्म होने के बाद लाजमन कैंसिल करवाएँ। कैंसिल करवाने के बाद वही कफ़ील और कंपनी दोबारा से एप्लीकेशन दें और 1000 रियाल इसका जुर्माना होगा। 1000 रियाल फ़ीस पे करने के बाद दोबारा से फ़ाइनल एग्ज़िट जारी किया जाएगा, मगर इस शर्त पर कि फ़ौरी तौर पर इनका वर्कर अब सऊदी अरब से चला जाएगा, क्योंकि अगर दोबारा से ये एक्सपायर हुआ तो कफ़ील और कंपनी के लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। ये अहम तरीन इतलात उन गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो अक्सर कहते हैं कि उनका फ़ाइनल एग्ज़िट का वीज़ा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो जाने की बिना पर ख़त्म हो गया था, अब वो सऊदी अरब से कैसे जाएँ? तो लिहाजा फ़ौरन अपने कफ़ील और कंपनियों से रब्ता करें, जुर्माना 1000 रियाल पे करें और उसके बाद दोबारा से वीज़ा कैंसिल करवा के इशू करवाएं और सऊदी अरब से फ़ाइनल एग्ज़िट अब आप जा सकते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने ऐसे गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है जो कि लोगों से जालसाजी के ज़रिए इनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं।
बहुत सारे अफराद ने कंप्लेन की थी कि इनको एसएमएस के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए ऐसे अफराद मुसलसल तंग करते हैं, लालच देते हैं और इनसे इनकी ज़ाती मालूमात किसी न किसी बहाने से मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों ने मुसलसल आवाम को ख़बरदार किया है। ख़ास तौर पर बैंकों के तर्जुमान ने बताया कि ऐसे किसी भी शख्स को ज़ाती मालूमात ना दें जिसे आप नहीं जानते। ये धोखेबाज लोग आपकी ज़ाती मालूमात लेकर आपका जाली एटीएम कार्ड बनाकर, क्रेडिट कार्ड बनाकर इसके ज़रिए आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे। इस सिलसिले में इतलात आई हैं कि 7 के करीब गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है जिनका ताल्लुक एशियाई ममालिक। तस्वीर में जैसे आप देख रहे हैं इसमें पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी अफराद ये लगते हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि इनके केस को तमाम कार्रवाई और सबूत मिलने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि मज़ीद कार्रवाई करने के साथ साथ और कौन लोग इस गिरोह में मुलविस हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया जा सके और मुकम्मल सज़ा और जुर्माने के बाद इन्हें सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाए। सऊदी महकमा मौसमियात का कहना है कि आज पीर से आइंदा जुमेरात तक सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग से मालूम हुआ है कि मक्कातुल मुकरमा, रियाद, कसीम, बाहा, जज़ान, अल शिरकिया, हाइल और हदूद शुमालिया रीजनों की मुख्तलिफ जो इलाके हैं और शहर हैं इनमें आज से जुमेरात तक मुसलसल बारिश की तवक्का है। कहीं दरमियाने दर्जे की जबकि कहीं मूसलाधार बारिश होने का कवी इम्कान है। बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी की भी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। बहुत सारे इलाकों में धुंध भी छाई रहेगी। दफ़ाए मदनी और सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि असीर के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद ज़ालाबारी भी होगी जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में सैलाबी कैफियत हो सकती है। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सैलाबी सूरत हाल की बिना पर नशेबी इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं और हाईवेज़ पर सफ़र करने वाले अफराद सफ़र से पहले गाड़ियों का मुआयना कर लें। विंडशील्ड के वाइपर्स और टायरों को खुसूसी तौर पर देखभाल कर लें ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल सूरत हाल हो तो इन्हें मज़ीद मुश्किलात ना सहनी पड़ें। मक्कातुल मुकरमा बल्दिया ने वबाई मर्ज़ कोरोना की SOPs की पाबंदी न करने पर 9 तजारती इदारों पर भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं। बल्दिया की जानिब से वजारत सेहत के जारी करदा वबाई मर्ज़ कोरोना पर अमल दरामद न करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं। मक्कातुल मुकरमा बल्दिया की तफ्तीशी यूनिट ने SOPs की पाबंदी पर अमल दरामद के हवाले से बाज़ारों और तजारती मराकज़ पर छापामार कार्रवाइयाँ की और बहुत सारे अफराद को भी गिरफ़्तार किया है। मक्का की बल्दिया ने तजारती इदारों और सेहत आमा से ताल्लुक़ रखने वाले तजारती सरगर्मियों के ज़िम्मेदारों को ताकीद की है कि वो समाजी फासले के असूल को यकीनी बनाएं और अपने कारकुनान और सार्फिन को अमल दरामद के लिए कहें। तजारती इदारों में सैनिटाइज़र लाजमी फ़राहम किया जाए। तमाम इदारों में हद से ज़्यादा अमला और ग्राहकों को एक जगह ना जमा होने दिया जाए। अगर किसी कारकुन में वबाई मर्ज़ कोरोना की अलामतें दिखाई दें तो पहली फ़ुर्सत में इसी ड्यूटी से रोका जाए। वाज़ेह रहे वजारत सेहत की जानिब से तजारती और सनती इदारों को सख्ती से हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो इस तमाम कवानीन का एहतराम करें जो कि वबाई मर्ज़ कोरोना को फैलने से रोकती हैं। याद रहे दुकान मालकान तजारती इदारों पर जुर्माना किया जा रहा है। खिलाफ वर्जी अगर दूसरी बार रिकॉर्ड की जाती है तो ये जुर्माने डबल किए जाते हैं जो कि लाखों रियाल बनते हैं। सऊदी कस्टम ने जालसाजी के हवाले से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख से ज़ायद नकली अशिया जब्त करके इन्हें ज़ाया कर दिया है। सऊदी ज़राए अबलाग से मालूम हुआ कि जाली अशिया में मोबाइल, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, जूते, मलबूसात, मसनूई ज़ेवरात, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ अशिया शामिल हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी कस्टम ने नकली अशिया मुख्तलिफ़ बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बर्री सरहदी चौकियों पर पकड़ी थीं। मज़ीद इतलात जो आई हैं कि सऊदी कस्टम ने कहा कि इसकी एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि कॉपीराइट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और ममलिकत में नकली और मिलावटी सामान दाखिल होने से रोका जाए।
इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए कॉपीराइट अथॉरिटी के ताउन से तमाम काम सरअंजाम दिए गए हैं। सऊदी कस्टम का कहना है कि नकली और जाली अशिया स्पेशलिस्ट कंपनियों की मदद से तल्फ कराई गई ताकि माहौलियाती आलूदगी का मसला बिल्कुल भी पैदा ना हो। सऊदी कस्टम के तर्जुमान ने मजीद बताया कि नकली अशिया पर मारूफ ब्रांड के मोनोग्राम लगाकर इन्हें ममलिकत लाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकाम बना दिया गया है। वाज़ेह रहे, सऊदी कस्टम कवानीन के तहत मारूफ ब्रांड की मसनूआत के लेबल लगाकर इन्हें इम्पोर्ट करना एक बड़ा जुर्म है। ऐसा करने वालों का न सिर्फ सामान जब्त किया जाता है बल्कि इन्हें गिरफ्तार करके भारी जुर्माने भी किए जाते हैं। सऊदी वज़ीर सेहत ने एक अहम एलामिया जारी करते हुए सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को खुशखबरी सुनाई है कि सऊदी अरब में जदीद सेहत के इक़दाम किए जा रहे हैं। जदीद तौर पर ऐसी एप्लीकेशन नाफिज की जाएंगी जिससे वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो ऑनलाइन डॉक्टर की खिदमत हासिल करना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं और किसी भी मर्ज़ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए मौद एक एप्लीकेशन जारी की जा रही है जिसे मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। इसके ज़रिए तमाम इलाज ऑनलाइन तरीके से कराया जाएगा। तमाम के तमाम नुस्खे और जो भी इस बारे में प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो हासिल की जा सकती हैं। सऊदी वज़ीर सेहत ने कहा कि सऊदी अरब में अमूर सेहत के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं जिसे जल्द ही नाफिज किया जाएगा ताकि सऊदी अरब में जो भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी हैं वो बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि वबाई मर्ज़ कोरोना के सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम केसेस आ रहे हैं। ये इस बात का इशारा है कि तमाम लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। याद रखें, वबाई मर्ज़ कोरोना का जो ये कम आना इस बात की निशानदही करता है कि अवाम में शऊर बेदार हुआ है, मगर ज़रा सी लापरवाही से ये मरीज़ काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसका इंतबा यानी वार्निंग ऑलरेडी सऊदी महकमे सेहत के तर्जुमान ने इसी खबर के साथ जारी भी की है। पूरी दुनिया में वबाई मर्ज़ कोरोना ज़ोर पकड़ रहा है, मगर सऊदी अरब में एहतियाती तदाबीर जिस लेवल पर इख्तियार की जाती हैं, जो तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, उसी बुनियाद पर वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी हो रही है। दोस्तों, तमाम लोग मिलजुल कर अगर इसी तरह से यकजहती के साथ काम करेंगे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह सऊदी अरब में हालात बहुत बेहतर होंगे, कारोबार ज़िंदगी चलता रहेगा, तमाम हालात नॉर्मल होंगे तो हम अपनी फैमिलीज़ को जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए रोज़गार कमा कर अपने मुल्कों में भेज सकते हैं। लिहाजा एहतियात करें, एहतियात इलाज से कहीं बेहतर है।